हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है जनरल इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। और आप कुछ सेशन में देख रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स में अच्छा खासा जो है 10% 12% का उछाल आ रहा है। तो उसका रीज़न भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा, वो देखेंगे। और देखेंगे कि ये री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है इंडिया में जो कि सोल बेनिफिशियरी है री इंश्योरेंस की, और री इंश्योरेंस होता क्या है ये सभी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको टाइमली मिल जाए। बेल आइकन दबा दें। और इसके साथ ही जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा, वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस का, और उसके बारे में बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि वो वीडियो अभी आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केट ओवरव्यू, देन वो कंपनी जिसका स्ट्रेटजिक ओवरव्यू है, और उसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे। और इसी बीच में समझने की कोशिश करेंगे कि री इंश्योरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, मतलब जीआईसी, जो आज के सेशन में 12% के अबव का रिटर्न दिया और अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है इसके शेयर प्राइस में उछाल आया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ये कंपनी जो है क्या है। तो ये कंपनी जो है री इंश्योरेंस में अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है, और री इंश्योरेंस की एक लिस्टेड कंपनी है, ओनली लिस्टेड कंपनी है जो री इंश्योरेंस में वर्क करती है। तो री इंश्योरेंस क्या होता है, देखिए आपके पास जब इंश्योरेंस कंपनी आती है तो क्या करती है, आपका इंश्योरेंस करती है। और यदि आपके साथ कुछ होता है तो वो लमसम अमाउंट जो भी उसने वादा किया होता है वो आपको पे करती है। तो उस केस में क्या होता है, जब आप उस पॉलिसी होल्डर जो क्या करता है, पॉलिसी लेता है, प्रीमियम उसको देता है, और प्रीमियम रिवेन्यू देता है किसको है, डायरेक्ट इंश्योरर का, जो कि आपका इंश्योरेंस किया है। अब ये डायरेक्ट इंश्योरेंस क्या करता है, ये वो री इंश्योर कराता है। और री इंश्योर क्यों कराता है, उसका जो है जो भी आपने जो प्रीमियम दिया है उसका कुछ पार्ट्स ऑफ प्रीमियम जो है वो री इंश्योरेंस को देती है, री इंश्योरेंस कंपनी को देती है। वो कंपनी एश्योर करती है कि किस केस में जो है वो पैसा इंश्योरेंस को देगी। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपने इंश्योरेंस करा रखा है और आपके इलाके में अर्थक्वेक आ गया, और उस मेजर कैलमिटीज़ में आपके जो है बहुत सारे जो होल्डर है, पॉलिसी होल्डर है, उनके साथ अनहैपनिंग हो गई। तो आपको क्या होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको पे करती है। तो एक साथ जब इस तरह का रिस्क आता है तब वो कैसे पे करेगी, तो उस रिस्क को डाइवर्सिफाइड करने के लिए वो क्या करती है, वो कंपनी किसी एक दूसरे कंपनी को प्रीमियम का कुछ पार्ट देती है। और वो कंपनी जो है कुछ कंडीशंस पे, मतलब एक के साथ हो तो ऐसा नहीं, जैसे कि नॉर्मल जो है मान लीजिए सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, और मैक्सिमम मतलब एक चीज़ें ऐसी हो गई जिसमें उसको जो है मान लीजिए कि 10 घर हैं, 10 घर में से एक घर में आग नहीं लगी, आपका 10 घर में आग लग गया, और उस घर इस तरह की जब पोजीशन आती है तो वहाँ री इंश्योरेंस जो है उसको बेनिफिट देता है, उसके एक्सपेंसेस को कवर करता है। तो इससे जो है इंश्योरेंस कंपनी जो क्या करती है, पॉलिसी होल्डर जो भी होते हैं उनको जो है पैसा पे कर पाती है। तो ये होता है री इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट। और इसमें जो है जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन जो है इसमें काम करती है। और जीआईसी के पास देखिए, जीआईसी री हैज बीन प्लेइंग अ की रोल इन इंडियन री इंश्योरेंस मार्केट एंड एबल टू मेंटेन अबाउट 60% शेयर इन इंडियन री इंश्योरेंस मार्केट। तो इनका जो परसेंटेज है वो 60% है। अब ये 60% मायने रखता है, क्यों, जब आपका आने वाला समय में हम लोग उसको भी देखेंगे, उस कैटेगरी को, कि कितना इंश्योरेंस का जो फोरकास्ट है, जो ग्रोथ रेट है वो कितना होने वाला है 2022-30 तक, वो भी चीज़ देखेंगे। तो री इंश्योरेंस जो है, री इंश्योरेंस इज अ फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो रिस्क ट्रांसफर को ट्रांसफर किया जाता है किसी और कंपनी पे, और द रिस्क follow through insurer to reinsurer, or insurer is written on the strength of reinsurance support. A reinsurer insulate himself from the insurer's adverse financial performance. Reinsurers have devised
टू गार्ड अगेंस्ट एंटी सिलेक्शन। तो ये चीज़ें होती हैं री इंश्योरेंस केस में। और री इंश्योरेंस सपोर्ट का एम क्या है, एम एट क्या है, प्रोवाइडिंग insurer's capacity to write more proportional. Second, providing insurer protection against bottom line volatility, non-proportional measure risk जो हमने बताया, और providing insurance protection against balance sheet protection, non-proportional catastrophe। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो करती है। अब देखते हैं ग्लोबल सिनारियो क्या है री इंश्योरेंस मार्केट का। तो देखिए री इंश्योरेंस मार्केट जो है 2020 में था कितना, $282 बिलियन का, और जो फॉरकास्ट है वो हिट करेगा कितना, $355 बिलियन का बाय एंड ऑफ 2027 तक, 2027 तक। और री इंश्योरेंस रेट इंक्रीज मॉडरेटली इन द जनवरी अप्रैल रिन्यूअल इन 2021। AM Best has maintained its stable outlook for global reinsurance sector on the back of positive rate momentum across the broad range of non-life classes of business. In the current environment marked by the year of accumulating catastrophic losses, investment market losses, and significant losses expected as a result of pandemic, there is potential for further price increase। तो ये सब चीज़ें जो है, जो ग्लोबल सिनारियो है ये री इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये मार्केट अच्छा खासा जो है 2027 तक और भी बढ़ने वाला है। अब ग्रोथ रिटर्न प्रीमियम ग्रोथ क्या है बाय रीजन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए CAGR 2009 से 19 तक, तो 2009 से 19 तक देखिए 2009 से 19 तक तो 5.8% का CAGR है, और उसके बाद 2019 में 6.80 का है। यहाँ पर देखा जाए 9.7 का है, और अभी 6.8 का है, 1.7 4. तो मतलब ये है आपका जापान का, जापान में डाउन हुआ है जापान में। फिर यहाँ पे बात करें एशिया एंड एक्स जापान 9.7%, 6.8%। तो ये वर्ल्ड वाइड कंडीशन है, और पूरे वर्ल्ड में कितना है 3.2, और जो 19 का था वो 4.30। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ है। अब बात करते हैं री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। अब ये देखिए GIC जो है वो GIC री इंश्योरेंस कंपनी जो है इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया एंड लीड्स मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी ट्रीटी प्रोग्राम एंड फैकल्टेटिव प्लेसमेंट। और ग्रोथ रिटर्न प्रीमियम ऑफ जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज 2021 क्या है 1,68,734.68 करोड़। और नेट रिटेंशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस रिड्यूस फ्रॉम 68.11% इन 1819 टू 66.33% इन 1920। तो थोड़ा घटा है। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है इंक्रीज हुआ है मार्जिनली टू 3.76 इन 2019 फ्रॉम 370 इन 2018। तो यहाँ पे ये क्या है, पेनिट्रेशन क्या है, ये है टोटल GDP का जो है 3.76% जो है आपका इंश्योरेंस पे खर्च होता है। तो GDP का 3.7। तो ये चीज़ें जो है अभी इंडिया में जब आगे डेवलप करेगा तो ये चीज़ें और भी ग्रो होंगी, क्योंकि आप यदि देखें UK का तो मोर देन 10% वहाँ पे जो है आपका ये पेनिट्रेशन है, यानी GDP के अगेंस्ट जो 10% खर्चा होता है। और वही देखा जाए US में तो वहाँ 7% के आसपास का है। और यदि इमर्जिंग इकोनॉमी देखें तो आपका साउथ अफ्रीका में जो है वहाँ पे 12%, मोर देन 12% है। और ये जो कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट लाइन ऑफ नॉन लाइफ बिजनेसेस आफ्टर हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस। तो हेल्थ और मोटर के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट सिनारियो है जहाँ पे पैसा बनता है, कंपनी जो है काम करती हैं। और इंडियन जनरल इंश्योरेंस मार्केट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट अ कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ ऑफ 6.2% 19 to 23। और री इंश्योरेंस प्रीमियम in India is expected to touch 989.75 billion rupees by 2025। और जहां बात करें GIC की तो GIC री इंश्योरेंस एक्सपेक्टेड टू मेंटेन मार्केट लीडरशिप गोइंग फॉरवर्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एडिक्वेट कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज। तो बजट में क्या हुआ है, तो अब बजट की बात कर ले तो यहाँ पे 100% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया वाज परमिटेड टू इंश्योरेंस इंटरमीडियरी और एक्सपेंशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम टू फुलफिल एग्जिस्टिंग गैप इन सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर विल प्ले ह्यूज रोल इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस
एक्सेप्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एमंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो देखिए जैसे जैसे हमारा मिडिल क्लास बढ़ता जाएगा तो वो जो खर्चा जो है मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पे ज़्यादा होगा, तो जिससे कि क्या होगा, इनका प्रीमियम रिटर्न बढ़ेगा। और आयुष्मान जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें जो है जीआईसी का अच्छा खासा रोल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। अब बात करें कि यहाँ पे कंबाइंड रेशियो इंडियन नॉन लाइफ इंश्योरेंस की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कंबाइंड ये जो है 122.6% है 2019-20 में। और जनरल इंश्योरेंस कितना है, 2018-19 की बात करें तो 120 था, जो कि अभी बताया 122.2% है। और हेल्थ इंश्योरर जो है उसमें क्या है 107% से 108% है 19 में, तो इसमें भी बढ़ा है। और 2018-19 में जहां बात करें स्पेशलाइज्ड इंश्योरर का तो वहां पे 116% था, अब हो गया है 19-20 में कितना हुआ था 119.4%। और ओवरऑल जो देखा जाए उसमें जो है 119.3 से 122.6% हो गया है। तो ये हो गया। अब बात करें जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी पिलर्स की, तो प्रूडेंट अंडर रेटिंग, एक्सपोजर मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, efficient asset management, effective risk management and डोमिनेंट इंडियन मार्केट पोजीशन इसको जो है एक अच्छा खासा कुशन देती है। और आगे आने वाले में इसमें जो है अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। कोविड में थोड़ा सबको प्रॉब्लम हुआ था, बट उसमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है और इंश्योरेंस के प्रति जो है लोगों की जागरूकता अच्छी खासी बढ़ी है। अब फाइनेंशियल पोजीशन की देख ले तो जीआईसी की, तो यहाँ पर ग्रोथ प्रीमियम जो था FY20 में जो रिजल्ट आया था 14,289.92 करोड़ का था। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 771 करोड़ और इनकम क्लेम रेशियो जो था 104.3% में इजाफा हुआ था। कंबाइंड रेशियो जो था 123.4% और सॉल्वेंसी रेशियो जो था 1.74% है, जो कि Q1 यदि 21 की बात किया जाए Q1 की तो वहाँ से ये थोड़ी कम है। और लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। ये सारी चीज़ें जो है तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि आगे जो है आने वाला जो समय है उसमें जो है री इंश्योरेंस कंपनी का अच्छा खासा जो है जीआईसी का प्रेजेंस है, मोर देन 60% इसका मार्केट शेयर है, उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। और ये जो है ओनली लिस्टेड कंपनी है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसमें सर्च करते हैं कि टॉप जो है री इंश्योरेंस कंपनी, यदि हम लोग मनी कंट्रोल पे वहाँ पे सर्च करें तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जो कि आज के सेशन में 13% का जंप मिलाया था और इसका 52 वीक हाई 243.70 का था, लो जो था 116 का था। इसका मार्केट कैप 27,833.56 करोड़ रुपए है। तो ओनली कंपनी है जो री इंश्योरेंस लिस्टेड कंपनी है और 60% इसका मार्केट शेयर है। तो इसका वैल्यू आपने समझ लिया होगा और आने वाले समय में अच्छा खासा उसमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ देख ले, तो यहाँ देखिए कि यदि बात करें रबर डिमांड है जिसकी वजह से ये चीज़ें होंगी। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDA जो है अलाउ किया है इंश्योरेंस टू इन्वेस्ट डेप्ट सिक्योरिटीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड एंड रियल इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्ट में। दिस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मोर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर द कंट्रीज इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। और यदि बात की जाए पॉलिसी सपोर्ट की गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट ने 2021 में बताया कि 49 से 70% और कर दिया है। और इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बताया IRDA हैज अनाउंस्ड द इशुएंस थ्रू द डिजी लॉकर ऑफ डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय इंश्योरेंस फर्म। तो जहाँ डिजिटल IoT ये जब चीज़ें आएंगी तो वो चीज़ें और भी इनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। डायरेक्ट आप खरीद पाएंगे कोई भी जो है पॉलिसी, तो उसमें जो है थर्ड पार्टी का रोल जब कम होगा तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन फरवरी 2021 की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस टू इन्फ्यूज 3,000 करोड़
into state owned general insurance company to improve the overall financial health of the companies। तो स्टेट ओन्ड मतलब जो सरकारी कंपनी है उसमें जो है अच्छा खासा ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब बात कर ले जीआईसी का टेक्निकल का, तो टेक्निकल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आके। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है यदि हम इसका चार्ट निकालें तो ये जो कंपनी कभी आप देखिए, यदि 2017 में बात करें तो 2017 में 444 रुपये पे ये काम किया करती थी, लेकिन वहाँ से ड्रैग होते होते जो है ये कंपनी यदि बात की जाए तो मार्च लास्ट कोविड के समय जो है 79 रुपीज़ पे आके बंद हुआ था, लो लगाया था इसने। और ये लो के बाद जो है इसने रिकवरी चालू की और यहाँ से जब रिकवरी लिया तो ये लेवल जो था 161 का। तो यहाँ पे देखिए इसने जो है अप्रैल से लेकर फरवरी तक इसी लेवल पे रहा है और यहाँ से जब निकला है फिर तो ये जो है यदि हम 6 महीने 1 साल का चार्ट पे हम आ जाते हैं तो यहाँ से ये वाला जो तोड़ा है तो इसने गैप अप ओपनिंग दिया है और इस 2 ही 3 सेशन में इसने 225 का यहाँ पे हाई लगाया था और ये बात थी फरवरी में यानी बजट के बाद का। तो ये चीज़ें हुई और फिर इसने जो है ड्रैग किया और अच्छा खासा फिर इसने जो है 243 रुपये 43 रुपीज़ का इसने लगाया। उसके बाद फिर इसने जो है मई में और उसके बाद ये जो है लगातार इसी रेंज में जो है काम करता आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गिरावट 206 से लेकर 138 रुपये तक देखने को मिला था, 130-34 के आसपास का। और ये लेवल जो था इस लेवल के लो के बराबर था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा एक्यूमुलेशन किया था और यहाँ से फिर इसने जो है इस लो से बैक बाउंस किया है और ये जो है आज के डेट में 165 रुपये का हाई लगाया था और बंद क्लोजिंग इसने जो है 157 रुपये के आसपास का दिया है इसने। तो ये लेवल पे अब हमें लगता है कि जिस तरह का वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है और ये जो वॉल्यूम है देखिए यहाँ पे भी इसी तरह का वॉल्यूम जनरेट हुआ था और ये देखिए लगातार 3 सेशन में इसने अगले दिन जो है अच्छा खासा यहाँ से जंप किया था और आप देखिए यदि यहाँ से निकला था इस पॉइंट से 170 थे तो 224 का जंप लगाया था। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में 200 रुपये तक के टारगेट इसमें आसानी से दिख सकते हैं, यानी 25-30% के। तो और यहाँ पे खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो मैंने इसका फंडामेंटल आपको बनाया उसके बेसिस पे भी कुछ इस पर सोच सकते हैं आप। बाकी अपना रिसर्च कीजिए और इंश्योरेंस कंपनी को ढूंढिए कि आने वाले समय में कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इसका री इंश्योरेंस कंपनी में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चीज़ को यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।